नमस्कार। आज का आपका टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे, जिसमें लास्ट 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपकी 3rd नंबर की क्लासेस करने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा यानी आरपीसी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स या तथ्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। तो इस चैनल के माध्यम से आपको जो राजस्थान भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे कौन सी भी हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की हो, इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका सॉल्यूशन, यानी पहले तो डिस्क्रिप्टिव रूप से जो भी चैप्टर है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पिछले जितने भी वर्षों में एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड साथी है वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका आरपीसी है, जिसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। यानी 2 क्लास आपकी पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं कि प्रथम अध्यक्ष यानी आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यानी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर कैंडिडेट एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार गलतियां कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष। कौन थे? यानी एस के घोष। इसके बारे में तो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं, बट इसके बारे में नहीं जानते हैं कि सर एस के घोष कौन थे। तो जयपुर रियासत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी जयपुर रियासत का जो उच्च न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एस के घोष। यानी प्रथम जो अध्यक्ष थे वो न्यायिक सेवा से थे। फिर अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति थे श्री एन के बेरवा। कौन थे? यानी ऐसा व्यक्ति जो अध्यक्ष भी रह चुका है और साथ में सेक्रेटरी भी रह चुका है आरपीसी का, तो उस व्यक्ति का नाम है एन के बेरवा। नेक्स्ट है, प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन थे? तो आरपीसी के प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष थे श्री एस सी त्रिपाठी। कौन थे? एस सी त्रिपाठी। नेक्स्ट बात करें, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? तो अब अच्छा कि सुना है कि आरपीसी का अब तक का सर्वाधिक जो कार्यकाल वाला चेयरमैन है वो है डीएस तिवारी। कौन है? यानी देवी शंकर तिवारी, इसको फुल रूप में कहा जाता है, शॉर्ट में इसको डीएस तिवारी कहते हैं। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष है डीएस तिवारी। कौन है? डीएस तिवारी। नेक्स्ट है, वो न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में देखें तो न्यूनतम कार्यकाल के अध्यक्ष के रूप में 2 व्यक्ति हैं। एक तो प्रथम है श्री बी एल राउत। कौन है? श्री बी एल राउत है, जो इनका कार्यकाल था मात्र 34 दिन का रहा था। कितने का रहा था? मात्र 34 दिन का रहा था। और इसके अलावा दूसरे नंबर के हैं श्री पी एस यादव है। यानी फर्स्ट तो श्री बी एल राउत है जिनका कार्यकाल न्यूनतम 34 दिन रहा था। दूसरे पी एस यादव है जिनका कार्यकाल 37 डेज का रहा था। कितने? 37 डेज, यानी 37 दिनों का इनका कार्यकाल रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करें तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष आरपीसी कौन रहे हैं? तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं श्री एल एल जोशी। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, यानी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं श्री एल एल जोशी है, और इनका कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल भी रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल श्री जसवंत सिंह राठी। किसका रहा है? यानी श्री जसवंत सिंह राठी का रहा है, और जो टाइमिंग है वो सिर्फ 15 दिवस है। कितना है? 15 दिवस तक ये आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, और जिनका कार्यकाल है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम रहा है। और श्री जसवंत सिंह राठी की मृत्यु भी हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं अब तक आरपीसी में 8 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। कब तक? यानी अब तक फरवरी 2026 तक आरपीसी में 8 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन व्यक्ति है, कब से लेकर कब तक रहा है, किसका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा है, सर्वाधिक किसका रहा है, सबसे कम किसका रहा है। तो श्री एल एल जोशी है, श्री एल एल जोशी है जिनका कार्यकाल रहा था 1958 से 1958 से लेके 1960 तक। सर्वाधिक कार्यकाल लंबा इनका रहा था। किसका रहा था? श्री एल एल जोशी का। फिर बात करें, कार्यवाहक अध्यक्ष आपका एस सी सिंगरिया है, इनका कार्यकाल रहा था 1989 से 1990 के मध्य रहा था। फिर तीसरे नंबर के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं श्री एस एस टांक है। कौन है? श्री एस एस टांक है, और इनका जो कार्यकाल था वो 2004 में था। फिर रहे हैं आपके चौथे नंबर के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं श्री एच एन मीणा है। कौन है? श्री एच एन मीणा है, और ये 2006 में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में रहे थे। इसके अलावा 5वें नंबर के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे आपके श्री आर डी सैनी है। कौन है? श्री आर डी सैनी है, और इनका कार्यकाल 2014 और 15 में रहा था। ठीक है, ये 5 आपके अध्यक्ष हो चुके हैं कार्यवाहक अध्यक्ष। एक आपका श्री एल जोशी है जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। फिर आपके एस सी सिंगरिया है,
श्री एस एस टांक है, श्री एच एन मीणा है और फिर श्री आर डी सैनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी छठे नंबर के कार्यवाहक अध्यक्ष है आपके शिव सिंह राठौड़ है, जो 21-22 तक रहे हैं। फिर श्री जसवंत सिंह राठी है, 22 यानी मात्र 15 दिवस रहे हैं, न्यूनतम कार्यकाल रहा था, जैसा कि अभी जस्ट बात कर चुके हैं, 15 दिवस इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है। और श्री कलाचंद मीणा है, वो कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी आरपीसी के वर्तमान में सदस्य हैं। यानी यू आर साहू की जैसे नियुक्ति कर दी जाती है तो कैलाशचंद मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष पद से हटा दिए गए थे और सदस्य के रूप में इनकी अभी वर्तमान में नियुक्ति है। 24-25 के मध्य ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में रहे थे। यानी अब तक 8 कार्यवाहक अध्यक्ष आरपीसी में रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आयोग में पूर्व महिला सदस्यों के बारे में बात करेंगे। यानी आयोग में अब तक पूर्व महिला कितनी सदस्य रह चुकी है, इसके अलावा महिला सदस्य आरपीसी सदस्य के अलावा क्या यूपीएससी में सदस्य रह चुकी है या चेयरमैन रह चुकी है, कौन कौन रह चुकी है, या आरपीसी के जो महिला सदस्य या अध्यक्ष है वो क्या अन्य पदों पर, राजनीतिक पदों पर रह चुकी है, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं अब आयोग में महत्वपूर्ण महिला सदस्यों के बारे में देखते हैं। तो श्रीमती कांता कथूरिया कौन है? श्रीमती कांता कथूरिया श्रीमती कांता कथूरिया प्रथम महिला सदस्य कौन है? आरपीसी की प्रथम महिला सदस्य कौन है? श्रीमती कांता कथूरिया। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको बताना है कि आरपीसी की प्रथम महिला सदस्य है श्रीमती कांता कथूरिया है। और पूर्व विधायक है एंड पूर्व विधायक भी रह चुकी है, कॉलेज बीकानेर से। राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी है एंड राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि आरपीसी की प्रथम महिला सदस्य कौन रही है, तो आपको बताना श्रीमती कांता कथूरिया है। और ये विधायक भी रह चुकी है कॉलेज बीकानेर से, और इसके अलावा राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी है, और इसके अलावा यूपीएससी की सदस्य भी रही है। क्या रही है? यानी संघ लोक सेवा आयोग है उसकी ये मेंबर भी रही है। और पद पर रहते हुए इन्होंने त्याग पत्र दिया था। क्या दिया था? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पद पर रहते हुए निम्नलिखित में से किस महिला सदस्य ने त्याग पत्र दिया था, तो आपका अगर श्रीमती कांता कथूरिया ऑप्शन में है तो ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा और भी महिलाएं हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया है, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपके सदस्य है श्रीमती कमला भील है, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। यानी जो महिला सदस्य है वो कमला भील भी रही है, वो पूर्व मंत्री रही है राजस्थान सरकार में। फिर है डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा है, यानी फिर आपकी प्रकाशवती शर्मा है और यूपीएससी के सदस्य भी रही है और आरपीसी के सदस्य भी रही है। इसके अलावा श्रीमती दिव्या सिंह है, कौन है? श्रीमती दिव्या सिंह है, और पद पर रहते हुए इन्होंने त्यागपत्र दिया था। क्या दिया था? यानी एक तो कांता कथूरिया ने दिया था और इसके अलावा दिव्या सिंह ने दिया था। और श्रीमती राजकुमारी गुज्जर है, यानी श्रीमती राजकुमारी गुज्जर रह चुकी है। और इसके अलावा श्रीमती मंजू शर्मा है, कौन है? श्रीमती मंजू शर्मा है, पद पर रहते हुए त्यागपत्र इन्होंने दिया है। किसने दिया है? श्रीमती मंजू शर्मा ने पद पर रहते हुए त्यागपत्र भी दिया है। और नेक्स्ट बात करें कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाली महिला सदस्य कौन कौन सी है? यानी कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाली महिला सदस्य कौन कौन सी है? एक तो आपकी कांता कथूरिया है, जैसा कि इसके बारे में बात कर चुके हैं, दिव्या सिंह के बारे में बात कर चुके हैं, श्रीमती मंजू शर्मा के बारे में बात कर चुके हैं, और इसके अलावा आपके संगीता आर्य है, यानी संगीता आर्य है। तो इनका जो रिजाइन है वो 6 जनवरी 2026 को कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। किसके द्वारा? यानी कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 6 जनवरी 2026 द्वारा संगीता आर्य का रिजाइन यानी इनका जो त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। तो अभी संगीता आर्य राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है आरपीएससी व यूपीएससी दोनों पदों पर रही महिला सदस्य कौन कौन सी है? आपको ये बताना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग इनमें दोनों जगह पर कौन सी महिलाएं सदस्य रही है। तो इनमें 2 महिलाएं हैं, एक तो डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा है, वो आरपीएससी की मेंबर रही है, साथ में यूपीएससी की मेंबर भी रही है। और इसके अलावा श्रीमती कांता कथूरिया है, वो आरपीएससी की मेंबर भी रही है, साथ में यूपीएससी की सदस्य भी रही है। यानी ऐसी 2 महिलाएं हैं, प्रकाशवती शर्मा और श्रीमती कांता कथूरिया, आरपीएससी और यूपीएससी दोनों पदों पर रही है, यानी एक तरीके से सदस्य के रूप में। नेक्स्ट है आपका आयोग में वर्तमान महिला सदस्य श्रीमती संगीता आर्य। हालांकि इसके बारे में बात कर चुके हैं, इन्होंने रिजाइन दे दिया है, यानी 6 जनवरी 2026 को इनका रिजाइन स्वीकार कर लिया गया है। या हालांकि इन्होंने सितंबर अक्टूबर में रिजाइन दे दिया था, तो इनका रिजाइन 6 जनवरी 2026 को डीओपी कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट है कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य कुल 6, यानी अब इसमें ध्यान रखना है कि आपको कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले कुल 6 सदस्य हैं। कितने हैं? कुल टोटल के बारे में बात करें तो कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 तो आपके पुरुष हैं, कौन है? 2 पुरुष हैं, और इसमें 4 महिलाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर महिलाओं के बारे में बात करें, इन टोटल बात देखते हैं। एक तो पुरुषों में है आपका शिवपाल सिंह नांगल है, उन्होंने कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा दे दिया था।
महिलाओं में है कि आपकी श्रीमती दिव्या सिंह है, श्रीमती कांता कथुरिया है, श्रीमती मंजू शर्मा है। इनका जो यानी इनका त्यागपत्र है वो राजस्थान सरकार द्वारा 15 सितंबर 2025 को स्वीकार कर लिया गया था। और इसके अलावा पुरुषों में बात करें तो श्याम सुंदर शर्मा है और संगीता आर्य का, जैसा कि बात कर चुके हैं, 6 जनवरी 2026 को इनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। तो कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 पुरुष है, 4 महिलाएं हैं, जिनकी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें वे सदस्य जो पूर्व में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आरपीसी के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य या मेंबर जो पूर्व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं वो आपको बताना है। तो इसको देखते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट आपका रघुकुल तिलक कौन है? रघुकुल तिलक है, वो आरपीसी मेंबर रहे हैं और उसके बाद में कुलपति भी रहे हैं। नेक्स्ट है फिर आपका एस डी उज्ज्वल, यानी एस डी उज्ज्वल है, वो मुख्य सचिव भी रहे हैं। फिर दुलेश्वर मीणा सांसद रहे हैं। श्रीमती कांता कथुरिया विधायक रही है कोलाज बीकानेर से। फिर ओपी गुप्ता है, मुख्य सचेतक रहे हैं राजस्थान सरकार में। श्रीमती दिव्या सिंह है, वो सांसद रही है। ठीक है, तो ये ऐसे सदस्य हैं जो इन पदों पर भी रहे हैं। फिर बात करते हैं आयोग के सेक्रेटरी सचिव के बारे में बात करेंगे, यानी आयोग के सचिव अभी वर्तमान में कौन है। यानी आयोग के सचिव के बारे में बात करते हैं तो प्रथम सचिव कौन है, यानी आरपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अभी भी आ सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम सचिव कौन थे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम सचिव थे श्याम सुंदर शर्मा। कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा थे। आरपीसी के प्रथम सेक्रेटरी श्याम सुंदर शर्मा थे। और प्रथम, ये तो हो गया आपका पुरुष। और प्रथम महिला सचिव के बारे में बात करें तो श्रीमती ओटिमा बावड़िया थी। कौन थी? श्रीमती ओटिमा थी, आरपीसी की प्रथम महिला सचिव। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आरपीसी की प्रथम महिला सचिव कौन थी, तो आपको बताना श्रीमती ओटिमा बावड़िया। और प्रथम सचिव कौन थे आरपीसी के? पुरुष, वो थे श्री श्याम सुंदर शर्मा। नेक्स्ट है आयोग में महिलाएं सचिव के रूप में कौन कौन से हैं, यानी आरपीसी में जो सेक्रेटरी है, सचिव के पद पर कौन कौन सी महिलाएं रह चुकी है वो देखते हैं। श्रीमती ओटिमा बावड़िया है, प्रथम महिला सचिव है, इसके बारे में बात हो चुकी है। फिर आपका उसके बाद में फिर सचिव रही है श्रीमती रोली सिंह रही है। फिर श्रीमती मुग्धा सिंह कार्यवाहक के रूप में रही है। और सुश्री रेणु जयपाल भी रही है। और इसके अलावा श्रीमती शुभम चौधरी आरपीसी की महिला सचिव रह चुकी है। यानी अब तक 5 महिला सचिव आरपीसी में नियुक्त की जा चुकी है। वर्तमान सचिव के बारे में आप सभी लोग सभी जानते हैं, तो इसको देखते हैं कि वर्तमान में जो आरपीसी के वर्तमान सेक्रेटरी है वो श्री रामनिवास मेहता है। यानी इनकी नियुक्ति 25 जुलाई 2023 से की गई थी, जो अभी लगातार आरपीसी में कार्यरत है। और इसके अलावा इनको एक एक्स्ट्रा चार्ज और दे रखा है, यानी राजस्थान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर में इनको एक्स्ट्रा चार्ज भी दे रखा है। तो अन्य विभिन्न पदों पर रहे हैं, क्या क्या रहे हैं? जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ भी रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार में इनकी नियुक्ति रही है। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी गृह विभाग पुलिस राजस्थान सरकार में इनकी नियुक्ति रही है। वो और इसमें नोट दे रखा है कि वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक अजमेर में इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है आरपीसी सचिव के साथ साथ। नेक्स्ट बात अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स और देख लेते हैं। यानी वन लाइनर क्वेश्चन है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, तो आपको ध्यान रखना इन चीजों का कि आयोग का अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य रहे हैं, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति है जो आयोग का अध्यक्ष है जो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, उनका नाम है CR चौधरी। क्या नाम है इनका? CR चौधरी। ठीक है, यानी आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं उनका नाम है CR चौधरी। इसके अलावा आयोग के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे हैं वो है श्री दुलेश्वर मीणा, श्रीमती दिव्या सिंह रही हैं। और आयोग के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं वो है SD उज्ज्वल, यानी उनको इसको शॉर्ट में SD उज्ज्वल कहा जाता है। आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं यह है NL जैन। यानी आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं उनका नाम है श्री NL जैन। फिर है आयोग के सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही है, यानी ऐसी महिला या ऐसा, यानी आयोग के सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही है वो है श्रीमती कमला भील। ऐसी महिला जो पूर्व में आरपीसी के सदस्य रही है और मंत्री भी रह चुकी है वो है श्रीमती कमला भील। फिर विधानसभा मुख्य सचेतक के रूप में श्री ओपी गुप्ता रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2008 में क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2008 में 17 दिन तक एक सदस्य आयोग भी रहा है। यानी 2008 में एक समय ऐसा आया था, उसमें सिर्फ एक सदस्य रहा था और एक अध्यक्ष रहे थे और बाकी पदों पर पोस्टें खाली रही थी। ठीक है, यानी 17 दिन तक केवल एक सदस्य और एक, यानी अध्यक्ष एक ही होता है, तो एक सदस्य और अध्यक्ष ही रहे थे, यानी 2 व्यक्तियों की नियुक्ति रही थी 17 दिन तक। नेक्स्ट है CR चौधरी अकेले सदस्य अध्यक्ष भी रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। यानी
CR चौधरी अकेले सदस्य भी रहे हैं और साथ में अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट है आयोग के सदस्य जो बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं वो कौन है, यानी आयोग के ऐसे सदस्य थे जिनकी नियुक्ति बाद में राजस्थान के वाइस चांसलर के रूप में की गई थी, कुलपति रहे हैं, वो है उनका नाम है श्री KL कमल है। नेक्स्ट है आयोग के सदस्य जो बाद में राज्यपाल भी रहे हैं उनका नाम है श्री रघुकुल तिलक, यानी आयोग के सदस्य जो बाद में राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी उनका नाम है श्री रघुकुल तिलक। अभी नेक्स्ट करंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो अभी वर्तमान में आरपीएससी का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि आरपीएससी के पुनर्गठन हेतु समिति, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, एक बात कर लेते हैं कि आरपीएससी के वर्तमान संरचना के बारे में बात करें तो अभी वर्तमान में एक अध्यक्ष का पद सर्जित है और सदस्यों के बारे में बात करें तो वर्तमान में 10 सदस्यों का पद सर्जित है, ठीक है। तो टोटल 11 सदस्यीय आयोग है, यानी एक अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य हो जाएंगे। और इससे पहले 8 था जिसमें 7 तो आपके मेंबर थे और एक आपका अध्यक्ष था। तो राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2025 में ऑर्डर जारी करके यानी कैबिनेट मीटिंग करके कैबिनेट मीटिंग से प्रपोजल पास करा करके जो पहले सदस्यों की संख्या 7 थी उसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, देखते हैं। यानी आरपीएससी का पुनर्गठन हेतु समिति कौन कौन सी है, किस व्यक्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो आरपीएससी के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था, श्री वासुदेव देवनानी, जो अभी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आरपीएससी के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन किया गया था। अब इसमें देखते हैं कि अनुशंसा इनका काम था, अनुशंसा रिकमेंडेशन करना था सरकार को। तो आरपीएससी में अत्यधिक कार्यभार को देखते हुए कब, यानी आरपीएससी में अत्यधिक कार्यभार को देखते हुए आपको डेट ध्यान रखनी है, 14 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल बैठक में अतिरिक्त 3 सदस्यों की बढ़ोतरी किए जाने की सिफारिश को मान लिया गया था, ठीक है। यानी जो ये सदस्य यानी जो ये कमेटी का गठन की गई थी वासुदेव देवनानी के रूप में, तो इन्होंने रिकमेंड किया था सरकार को कि आरपीएससी में कार्यभार अत्यधिक है, तो इस संबंध में जो वर्तमान में सदस्य है वो कम है, तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है। यानी 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जानी प्रस्तावित की थी जो सरकार ने उसको मान लिया था। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2025 को सदस्यों की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की गई सरकार द्वारा, यानी डीओपी कार्मिक विभाग द्वारा 17 जुलाई 2025 को सदस्यों की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की गई थी। और 14 जुलाई 2025 को कैबिनेट मीटिंग में जो एजेंडा रखा गया था उसको पास आउट किया गया था। और ये अधिसूचना जारी की जाती है किस नियम के तहत की जाती है, ध्यान रखना एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो आरपीएससी सेवा शर्तें विनियमन 1974 के तहत, किसके तहत, आरपीएससी सेवा शर्तें विनियमन 1974 के तहत। और वर्तमान में शुक्र संख्या है 1+10 है, तो 1 का मतलब अध्यक्ष है और एक आपका अध्यक्ष हो जाएगा और 10 आपके सदस्य हो जाएंगे, इसके बारे में सभी को पता है। आरपीएससी के कार्य को नियमित करने के उद्देश्य से राजस्थान के राज्य प्रमुख या राज्यपाल द्वारा निम्न विनियमन पारित किए गए हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 है, ठीक है। यानी ये नियम है राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम विनियमन 1963 है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें विनियमन 1974 है। और इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियमन एवं प्रक्रिया का सत्यापन अधिनियम 1976 अध्यादेश 1975 में लाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग राजपत्रित कर्मचारी सेवा नियम विनियमन 1991 है। लास्ट आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग मंत्रालय के आधुनिक सेवा नियम एवं विनियमन 1999 है। लास्ट आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती सेवा शर्तें नियम 2014 नियम बनाए गए हैं। ये बेसिक नॉलेज के लिए है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे जो रूल्स दे के इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, बट आपको नॉलेज के लिए ये ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आरपीएससी के रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें बात कर चुके हैं कि आरपीएससी में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहा है, और इसके अलावा न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहे हैं, और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं, सर्वाधिक कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, उनका कार्यकाल कितना रहा है, न्यूनतम कार्यवाहक अध्यक्ष का जो कार्यकाल वो कितना था, कौन व्यक्ति थे। इसके अलावा आरपीएससी के सचिवों के बारे में महिला पुरुष प्रथम के बारे में बात कर चुके हैं। वर्तमान स्कैनरियो परिप्रेक्ष्य के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी आपका आरपीएससी वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 3 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो सहित। अभी आपका एक वीडियो और बनेगा, उसमें लगभग उसी यानी जो आपका ये लेटेस्ट चैप्टर चल रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग वो कंप्लीट कर देंगे।
जैसे ही आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग 4 क्लासों में यह कंप्लीट हो जाएगा आपका आरपीसी वाला चैप्टर। फिर चैप्टर कंप्लीट होने के पश्चात आपका जो पिछले 10-12 वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हो, इसके अलावा अन्य राजस्थान में अन्य जो भी भर्ती एजेंसीज होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या अन्य कोई कॉरपोरेशन बॉडी की भी जो एग्जाम्स होती है, उसमें आरपीसी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड साथी है वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जो भी राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है उसके रिगार्डिंग जो जीके आती है वो इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी करवाई जा सके। ठीक है, थैंक यू।